एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जी ये है सुबह सुबह का टाइम, मेरा सुबह का वीडियो है ये, जो कि घर की क्लीनिंग से। आपको मैं क्या बताऊँ, जो मेरा घर फैला होता है सुबह के, ये जो ढेरों बर्तन हैं, आज जो है नाश्ते के और सारी चीज़ों के बर्तन हुए पड़े थे। सुबह से मैंने सिर्फ एक बार ही बर्तन साफ़ करे थे जिम जाने से पहले। तो आज मैं उठ गई थी 4:30 बजे करेक्ट। और 4:30 बजे उठने का मेन मकसद क्या था कि कल जो है कार्तिक ने मेरे से एक डिमांड करी थी कि मम्मी सुबह मैं राजमा चावल खा के जाऊँगा और लेकर जाऊँगा। तो भाई बच्चा डिमांड करे और माँ उसकी विश को पूरा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने जो है रात में ही राजमा वगैरह तो भिगो दिए थे, बट पूरी रात मुझे यही टेंशन हो रही थी मैं सुबह जल्दी बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी। वैसे तो कार्तिक 8:30 बजे जाना था उसको, मगर डुग्गू जाता है जल्दी, तो मेरे को यही था कि मैं सुबह जल्दी बना कर ना मैं अपना जिम चली जाऊँगी। तो मैं उठ गई थी 4:30 बजे मैं उठ गई थी। और उठ के सबसे पहले मैंने राजमा बॉयल होने के लिए रखे। फिर उसके बाद जो है मैंने अपना जो है मैंने ब्रश वगैरह करा, पानी पिया, जो कि मैं 1-2 गिलास गरम गरम पानी पीती हूँ सुबह उठते ही। इधर राजमा बॉयल हो रहे थे, सीटी पे सीटी आ रही थी। इतनी देर में मैंने जो है हॉल में झाड़ू पोछा करके अपना जो है फ्रेश अप हो गई, नहाए आई। तो 5:15 बज गए थे आई थिंक, हाँ 5:15 बज गए थे। 5:15 बजे तक मैं नहा ली। और 5:15 बजे जब आई नहा के, फिर मैंने जो है प्याज वगैरह कट करी, प्याज टमाटर ग्रेवी बनाई और राजमा बनने के लिए रख दिए। राजमा जब तक बॉईल हो गए थे, फिर दोबारा से मैं जो है तड़का लगा के ना मैं सीटी लगा देती। तो राजमा चावल मेरे पूरे रेडी हो गए थे। और मैंने डुग्गू का टिफ़िन भी लगा दिया था और इनकी चाय वगैरह भी बना दी थी। तो ये काम करके मैं जो है 6:20 पे जिम निकल गई। उसके बाद मैं आई थी 7:45 मैं आ गई थी। हाँ, आने के बाद फिर मैंने कार्तिक को चाय नाश्ता दिया, उसको कॉलेज भेजा। अब उसके बाद जो मेरा घर संभालने वाली ड्यूटी है, आप देख सकते हो पूरा घर कितना गंदा हो रहा था। सबसे पहले रसोई से काम स्टार्ट करा मैंने। तो ना यहाँ पे काम जो है सबसे पहले किचन से स्टार्ट करा, क्योंकि देखो खाना तो मेरे को बनाना नहीं है, क्योंकि राजमा चावल बने रखे हैं। रसोई मेरी पूरी क्लीन हो गई है। अब जो बारी है मेरे घर को साफ़ करने की है। तो आज ना थोड़ा मैंने सोफ़े की गद्दियाँ हटा के जो है डस्टिंग करी है, क्योंकि रोज़ाना ना ऊपर ऊपर से सोफ़ा झड़ रहा था। और जब हम सोफ़े के सारी चीज़ें जैसे गद्दियाँ पूरी हटाई ना, तो थोड़ा बहुत जो है धूल मिट्टी उस पर हो रही थी। अब जो है बिल्कुल सही से जो इसकी डस्टिंग कर दी है। क्योंकि देखो एक चीज़ होती है कि आप हर एक चीज़ का जो है ना एक मज़ा जो होता है ना, जब तक अच्छे से जो फिनिशिंग होती है वो ना आए तब तक आप जो है सेटिस्फाई नहीं हो सकते किसी भी चीज़ में। है एक होता है नॉर्मल आपने उल्टी सीधी सफाई कर दी, मगर जब सफाई की कहते हैं ना जड़ से सफाई होती है तो वो चीज़ अच्छी लगती है। हर चीज़ आप एक रोज़ बेडशीट को अगर झाड़ कर बिछा रहे हो, ठीक है, और दूसरा क्या है, जब जिस दिन वो बेडशीट धुलती है और उसके बाद जब बिछती है, तो इसका उसका एक अलग ही लुक आता है। एक जब जो चीज़ें अच्छे से क्लीन होकर होती है ना, वो उस चीज़ का मज़ा ही और है। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है। तो मेरे को जब तक काम जो है सही से ना हो ना, तब तक एक वो जो है कि एक तसल्ली सी नहीं होती मन को। मुझे एक ना ऐसे नहीं लगता कि यार मैंने कुछ सही से करा है। तो इधर जो है मेरे जो है अपना टाइम पास के लिए मैं थोड़े से गाने वाने लगा लेती हूँ। इधर गाने लग रहे थे और यहाँ जो है डस्टिंग का काम चल रहा है। सारी चीज़ें जो थोड़ी बहुत सुबह के टाइम क्या है कि यहाँ पे चार्जर वगैरह सब फैले रहते हैं बच्चों के और मेरे भी। तो वो सारी चीज़ें मैंने उनको जो है ड्रॉर में रख देती हूँ। और सब चीज़ों की डस्टिंग क्या है ना, ये जैसे वाइट कलर की सरमाई का है तो हाथ वगैरह बच्चे लगा देते हैं, तो वो स्पॉट स्पॉट से दिखते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने अपनी तरफ से तो पूरा क्लीन कर दिया है। इधर जो है हॉल क्लीन हो गया, किचन क्लीन हो गई है। अब बारी आती है मेरी, जो कि मुझे करना था ये रूम क्लीन। अब एक एक रूम करके जो है सफाई शुरू करूँगी। और इतने में जो है यहाँ वंशु आ गई थी। आज वंशु का बर्थडे है, तो मैं वंशु को विश ही कर रही थी। वंशु केक देने के लिए आई थी।
तो आज इसका बर्थडे है, तो भाई हैप्पी बर्थडे वंशु। और इधर अब आ गई मैं अपने रूम में। तो देखो सुबह के टाइम घर के बहुत सारे काम हैं, अब एक एक करके काम स्टार्ट करते हैं। पहले करूँगी इस रूम की क्लीनिंग। तो आज ना थोड़ा सा मैंने ये सोचा कि जो बेड के सिरहाने साथ में जो है ये स्टूल है ना, इसको मैं हटाऊँगी और इसके पीछे से थोड़ी सी मेरे को झाड़ू लगानी है, क्योंकि ना रोज़ाना ना बस आगे आगे से ही जो है झाड़ू लग रही थी और इसको मैं हटा ही नहीं पा रही थी। रोज़ मैं सोच रही थी कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी, और ऐसे क्या होता है ना कि आलस आता रहता है और काम हमारा जो है डिले पे डिले होने लग जाता है। तो मैं यही चीज़ सोच रही थी कि आज जो है इसको थोड़ा सा मैं हटा के जो है इसके पीछे से झाड़ू लगाऊंगी। और इधर ना मैं खिड़की भी देख रही थी कि खिड़की के पीछे तो कोई धूल मिट्टी नहीं है। तो सही बताऊं, खिड़की के पीछे धूल मिट्टी थी, मगर मैंने सोचा अब तो बेडशीट बिछा दिया। तो बेडशीट अगर नहीं बिछी होती ना, क्योंकि धूल आएगी, मैं जैसे ही पर्दा हटा के झाड़ूंगी ना तो फिर वो धूल जो है बेड पे गिरेगी। अब वो मैं करूँगी कल या परसों, जब मैं बेडशीट धोऊँगी इस रूम की, तो मैं तब जो है इस खिड़की को भी मैं साफ़ करूँगी। इधर जो है मैंने अब ये इसका जो सिराना है इसको हटाया, और पीछे से जो क्या सिर्फ क्या निकला, इसके पीछे निकले मरे हुए मच्छर, जो कि बहुत ज़्यादा रात को तंग करते हैं। वो मरे हुए मच्छर, डेड मच्छर। तो यहाँ पे जो है मच्छरों की डेड बॉडियाँ निकली मेरे रूम में। और ये फ्लावर पॉट भी मैंने उठा के रख दिया था। पहले तो मैं सोच रही थी इस फ्लावर पॉट को पूरा जो है मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, मगर फिर मैंने सोचा चलो अभी आज जो है आज ये काम नहीं फैलाते। क्योंकि पता है क्या होता है, जिस दिन मैं सॉक्स पहन के सफाई करती हूँ ना, उस दिन मेरे को ज़्यादा पानी वाला काम करने में बड़ा आलस आता है। तो अब मैं पता क्या कर रही हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन जो है अच्छे से क्लीनिंग होती है। एक दिन बहुत अच्छे से करती हूँ, एक दिन मेरी नॉर्मल वाली रह रही है। सर्दी सर्दी मैंने ये सोच लिया कि ज़्यादा जो है पानी वाला काम एक दिन करूँगी, एक दिन मैं ऐसे नॉर्मली अपना जो है जल्दी से झाड़ू लगाई। झाड़ू अच्छे से लगानी है। हाँ, ये है कि झाड़ू का मैं क्या है कि ज़रा सा भी मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगी। झाड़ू सही से लगा लूँगी ना, फिर ये है, क्योंकि सर्दी सर्दी एक चीज़ होती है कि हमें पोछा लगाने में सबसे ज़्यादा हमें आलस आता है, ये चीज़ है। और उसका एक सबसे आसान सा तरीका है भाई, जिसके पास आपके पास मैजिक मॉप नहीं है, हैंड वाला पोछा ले लो, सबसे बढ़िया है। क्योंकि उसमें क्या है कि आपको जो है ज़्यादा गीला नहीं होना पड़ेगा और ज़्यादा बैठ बूठ के पोछा नहीं लगाना होगा। और सर्दी में देखो पानी वाला काम करने में आलस भी बहुत ज़्यादा आता है। पोछा तो देखो रोज़ लगेगा, मगर ये है पोछा लगाने का तरीका बदल जाएगा। आप क्या होता है, एक दिन तो लगाती हूँ मैं सरफ वाला पोछा, दूसरे दिन अपना जो है नॉर्मल मैजिक मोप वाला लगा देते हो, फ्लोर का फ्लोर साफ़ है। और फिर दूसरी बात है, एक दिन काम आप ज़्यादा अच्छे से कर लो, एक दिन की क्लीनिंग आपकी जो है आसान तरीके से हो जाए, वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि रोज़ रोज़ देखो बॉडी में भी, और सर्दी का टाइम में ना इतनी एनर्जी नहीं होगी। सर्दी में क्या होता है कि हमारा जो होता है बॉडी जो होती है ना वो जाम होने लगती है। हम जितनी देर बैठेंगे ना उतनी देर आपको आलस आता रहेगा। और आप जैसे काम करना स्टार्ट करोगे, धीरे 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 आप जो होता है कि बॉडी के अंदर गर्मी आती है तो काम। मगर इसमें भी क्या होगा कि ठंड में तो आलस आना ही आना है, आप जितना मर्जी। अब जैसे ज़्यादा तेज़ ठंड होगी ना, तो बस देखो ठंड तो बढ़नी है, मगर ये है आप अपना थोड़ा सा सर्दी में अपना जो है रूटीन चेंज कर सकते हो। हल्का सा चेंज करोगे, हमारे को भी आराम होगा और काम भी बहुत अच्छे से होंगे। एक दिन कपड़े ज़्यादा धुल जाते हैं मेरे, एक दिन जो होता है मैं सेमी वाली लगा लेती हूँ। जो कपड़े जैसे इनके बच्चों के कॉलेज की होते हैं ना, या इनके कुछ लाइट कलर के हैं जो मैं फुली में नहीं धो पाती, वो मैं सेमी में धो लेती हूँ। चलो ये तो बात हो गई कपड़ों की सफाई की। अब रही बात कि देखो सर्दी है तो अपना भी ध्यान रखना पूरा बहुत ज़रूरी है। देखो सर्दी चल रही है, आप जो है अपना गाजर खाइए, खूब ग्रीन सब्जियां खाइए, जितना हो सके हरा साग खाइए। वेजिटेबल जितनी भी आ रही है ना, सब बहुत अच्छी हैं हेल्थ के लिए। तो सर्दी सर्दी खूब अच्छा खाइए, जिससे कि आपका हेल्थ अच्छी रहे। मेन बात यह है कि आपकी हेल्थ आपका, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी ठीक है हम सारे काम सर्दी गर्मी हम अपने काम अच्छे से कर सकते हैं। मगर जहाँ थोड़ा बहुत भी अगर बॉडी को अगर दर्द हो रहा है, बीमार हैं, बाय घुस रही है, तो बायबादी वाली चीज़ें नहीं खानी है। ठीक है, जिनको बाय से प्रॉब्लम है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ज़्यादातर, जैसे हमने कोई भी बाय वाली दालें खा ली या स्प्राउट्स खा लिए ज़्यादा, या होता है ना कि
तो हमारी जो है बॉडी में बाय का दर्द उठने लग जाता है, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं कि अपने पे ध्यान रखना है। आंवला रोज़ का खाइए एक, चाहे आप आंवले का मुरब्बा बना लो या जूस पी लो, जैसे भी आप खा सकते हो। आंवले का अचार खाओ। आंवला बहुत बेस्ट है सर्दी में, एक आंवला तो ज़रूर ही आप सर्दी में खाएं। तो घर का ध्यान रखना है एक गृहिणी को, तो घर के ध्यान को रखने के लिए भाई सबसे पहले अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम औरतें क्या होता है, हम सबका ध्यान रखती हैं, और अब जहाँ अपनी बारी आती है ना, वहीं हम जो है अपना कटौती कर लेती हैं हर चीज़ में। सोचते हैं छोड़ ना, अपने लिए क्या ही करना, अपने लिए हर चीज़ को हम इग्नोर करने लग जाते हैं। मगर जब वो हमारे साथ जो होती है ना, प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती है, तब हम सोचते हैं कि हाय हमने अपना ध्यान नहीं रखा ना, तभी हमारे साथ जो है ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो देखो अभी इधर जो है मेरा घर का काम पूरा कंप्लीट हो गया था, सफाई वगैरह मैंने पूरी कर ली। आज मैं आ गई अपनी कबर्ड को थोड़ा सा ठीक करने के लिए। ये थोड़ी फैली हुई हो रही है क्योंकि इसमें ना मैंने सारे जो है अपने गर्मियों के कपड़े जो मैंने इधर इस अलमारी में रख दिए थे, अपने भी रख दिए, बच्चों के भी रख दिए। तो थोड़ी सी ना ये अनऑर्गेनाइज हो रही थी। मैंने सोचा आज थोड़ा सा टाइम है, खाना वगैरह नहीं बनाना मुझे, पतिदेव का भी फास्ट है, क्योंकि 2-3 बार मैंने चाय वाय बना दी थी, चाय इन्होंने पी ली, तो चाय वाय का भी काम हो गया था। मगर हाँ, मेरी हेल्पर कह रही थी कि दीदी चाय बना दो, तो भी उसके लिए मेरे को चाय बनाने जाना था। मगर उससे पहले ना मैंने सोचा क्यों ना मैं ये अपनी अलमीरा को क्लीन करना है। तो इधर जो है मैंने सारे कपड़े अपने पहले निकाले हैं, सारे सूट वगैरह थोड़े से ना ख़राब तय हो रही थी। अब क्या होता है ना, आप जब अपने कपड़ों को सही तरीके से फ़ोल्ड करके रखते हो ना, तो वही अलमारी जो आपकी बिखरी हुई है, ऐसे लगता है ना जहाँ जगह नहीं है। तो जब चीज़ें सेट होकर रख जाती है ना सारी ढंग से, तब आपको दिखता है कि हाँ भाई इसमें कितना स्पेस था, कितनी जगह खाली पड़ी है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब मैंने पूरी पूरी अलमीरा को, जो भी मेरा ऊपर का कपड़े सब फैले हुए थे ना, ये सारी चीज़ें मैंने ठीक करके रखी। कई मेरे जो सूट थे उनका जो होता है ना कि कहीं कुर्ता पड़ा है, कहीं सलवार पड़ी है, तो वो चीज़ें मैंने सारे सेट करके जो है पूरा हर एक सूट का जो है मैंने उनका पेयर बना बना कर रखा। अब इस तरीके से आप जब कभी भी आप खाली हो, जिस दिन आपको काम कम है, तो आप अपना जो टाइम है वो आप अपने घर के इन कामों में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलिए मैंने इधर जो है आज खाली टाइम में अपने ये काम ख़त्म कर लिए। बहुत बार जैसे टाइम है तो मैं अपना सिलाई मशीन रख लो। तो बस इधर जो है मैंने सारे के सारे कपड़ों को अपने तय करके और लगा दिया। अपना जो भी टाइम मेरे को जैसे भी मिलता है ना, मैं उन सब चीज़ों को अपना कैसे भी हैंडल कर लेती हूँ। किसी दिन मुझे कुछ काम करना है, किसी दिन कुछ काम करना है। देखो रोज़ाना तो टाइम आप नहीं निकाल सकते हर एक चीज़ के लिए, मगर कुछ थोड़ा थोड़ा टाइम इधर उधर करके आज का टाइम इधर कर दिया, या जिस दिन कोई भी काम मुझे अगर कम पड़ रहा है, मैं उस दिन जो है वो काम नेक्स्ट डे कर लेती हूँ। तो चलिए गाइज़, आज के वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, और होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। कल फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से एक और नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ।